हमारे पास इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉब है, पेंडुलम का हमारे पास यहाँ पर बॉब दिया हुआ है जिसका मास हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो मास की बात की जाए तो मास कितना दिया हुआ हमारे पास 40 ग्राम। तो ये कितना हो जाए मेरे पास, ये हो जाएगा तो ये हो जाना चाहिए 4 × 10⁻⁻² kg। और हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। कितना चार्ज है, 4 × 10⁻⁻6 ऑफ कूलम। सो देखो, क्योंकि अपने पास बॉब है ये, अभी और समझ लेते हैं इसे। इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है 20। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ये कितना है हमारे पास, ये है 20। तो 20 ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम हमारे पास है, टाइम हमारे पास दिया हुआ 45 सेकेंड। सही है। अब हमसे पूछ रहे हैं अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड। तो हमारे पास वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली इस वाली डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दी हुई है। कितना दिया हुआ है, 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड ऑन। तो मतलब पहले हमारे पास इनिशियली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। तो अगर बात किया जाए तो ये हो जाए मेरे पास N1। इनिशियली इसने N1 ऑसिलेशन कंप्लीट किए थे इन 45 सेकेंड। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, तब हमसे पूछ रही 20 ऑसिलेशन होने के लिए कितना ज़्यादा टाइम ये बॉब लेने वाला है। तो हमें पता है इस वाली डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो देखो इनिशियली जब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, तो टाइम इंटरवल की बात की जाए, सो टाइम इंटरवल कितना था हमारे पास, टाइम इंटरवल था 2π √L/g। अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तब कितना ज़्यादा टाइम इंटरवल है, यह है 2π √L/g इफेक्टिव। ठीक है, ये कितना हो रहा है मेरे पास, ये हो रहा है g इफेक्टिव। अब देखो हमें पता है कि जब इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल था तब ये कितने ज़्यादा टाइम ले रहा था, ये 45 सेकेंड ले रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर, जो ये वाली वैल्यू है ये बेसिकली कुछ भी नहीं, ये 45 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, और इसके लिए हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे रहते हैं, ये हो रहा है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ये हो रहा है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों ही वैल्यूज़ को ऐसे लिख लेता हूँ, रेशियो ले लेता हूँ T1/T2, तो हमें पता है ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा और ये कितना हो जा रहा है मेरे पास, ये हो जाए यहाँ से L/g डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, ये हो गया L/g इफेक्टिव। इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाए यहाँ से, सो देखो L से L तो हमारे पास कैंसिल हो जा रहा, फुल अंडर रूट आ जा रहा। क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर रह गया यहाँ से g इफेक्टिव बाई g। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये जिससे बराबर है, ये बराबर है T1/T2 के बराबर है। और T1 की वैल्यू हमें पता है 45 सेकेंड है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर मुझे T2 के लिए सॉल्व करना है, सो T2 ये जितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 45 टाइम्स ऑफ
G/G इफेक्टिव। ठीक है, तो ये आ जाए हमारे पास रिजल्टेंट टाइम 2 के लिए। ठीक है, अब यहाँ से मुझे सॉल्व करना है कि ये कितनी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो G इफेक्टिव है उसकी वैल्यू मेरे पास G-8 के बराबर है। ठीक है, और G-8 के बराबर है तो मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए हो रहा, तो एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। G की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 यूज़ कर सकते हैं या फिर 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है? एक्सेलरेशन हमें पता है ये हो जाएगा फोर्स बाय मास, और यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज़ कर लेते हैं, और ये फोर्स हमारे पास दिया नहीं हुआ तो क्यों ई हो जाता है, ये फोर्स ये हो जाएगा m, और क्योंकि वैल्यू हमारे पास प्रोवाइड किया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जगह प्रेजेंट है 2.5 × 10⁻⁴, और मास कितना हमारे पास ये है 4 × 10⁻⁻²। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए 4 से 4 तो कैंसिल, ये हो जाए मेरे पास 10⁻⁻⁴, ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल। एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर 2.5 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, और जी की वैल्यू हमें पता है ये 9.8 यूज चलेंगे यहाँ पर, तो टाइम 2 कितना आ जा रहा, ये हो जाना चाहिए यहाँ से 45√, जी की वैल्यू मेरे पास 9.8 यूज कर लेते हैं, और ये हो जाए 9.8 माइनस 2.5, ये हो जाए 45√9.8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाए मेरे पास 3.7 आ गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप इस पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास एक टाइम इंटरवल आ जा रहा है 45 मल्टीप्लाइड बाय, तो जब मैंने इस पूरी वैल्यू सॉल्व किया है तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1.158। ठीक है, 1.158 आ रहा है, तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टाइम 2 आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 42.139 के आसपास की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और सेकंड में आ जाए मेरे पास ये रिजल्ट, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर भी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।